अनुच्छेद आज कौन से 27 से थे, है ना? 27, 28, 29, 30 और एक 32 रेट वाला, है ना? बताओ 27 में किस चीज की बात की गई? अनुच्छेद 27 किसकी बात करता है? हम्म, आपको कौन सा याद है? सभी याद है तो सभी तो पूछ रहा हूँ। किस कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 27 में कहा गया है, क्या कहा गया है? क्या ये सही कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 27 ये बात करता है कि कोई भी धार्मिक, कोई भी संस्कृति के लोग हैं और वो अपना संस्थान खोल सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो फिर 27 में क्या है ये बताओ। हाँ तो 27 पूछा, गलत बताया ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। 27 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण दो बात। पक्का सबूत है कि उसका टैक्स आता है? अच्छा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वैसे तो इसमें कहा गया है कि राज्य किसी के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 28 में बताओ क्या है? आप बताओ, कोई दोनों में से कोई भी बताओ। हाँ, या फिर ये है उसमें कि ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान जिसमें सरकार अनुदान दे रही हो, वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा, है ना? ये जानो, ध्यान रखना आपको इसमें, इस बात का उल्लेख है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रेट जारी की जाती है? 5। उत्प्रेषण का मतलब बताओ, उत्प्रेषण में किस बात का क्या व्याख्या है? हाँ, नहीं, गलत। उत्प्रेषण में आप बता सकते हो क्या कहा गया? नहीं, ये उत्प्रेषण में नहीं। उत्प्रेषण में कहा जाता है कि कोई लंबित मामला वो अपने पास मंगा सकता है। ऊपर जो था प्रतिषेध, उसमें ये बात कही गई कि वो अपने कार्य क्षेत्र से जाकर बाहर काम नहीं करेगा। अर्ध न्यायिक संस्था जैसे एनजीटी, अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है। और इसके बाद परमादेश क्या है? बहुत 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 गल्लन कंफ्यूजन है तुम लोगों को, और ढेर वाला कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत माइनर सा भी कर पता है, ये हमको पता है, लेकिन वही बात है ना कि दो चार चीजें इधर उधर। खैर, हाँ, अब ठीक आया है। वो कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा हो तो उसके तहत वो करवाया जाता है, परमादेश के तहत। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखा करो। ठीक है। सॉरी, ये लीजिए। आप लोग टाइम से आते, बाकी लोग टाइम से नहीं आते। लाइए, चलिए पूछ लें। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा किस देश से शुरू हुई? चीन से। गुड। अगला बताओ, समुद्री शैवालों में क्या पाया जाता है? आयोडाइड। ओके। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दे दें? ठीक है। आ, सूर्य। सूर्य होगा, जाहिर सी बात, इसका ऑप्शन बनती नहीं कोई ऐसा खास। खैर, बताओ, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? रेडॉन गैस। गुड। अब बताओ,
हमारी छोड़ी हुई सांस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितने? 4%। अगला बताओ, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ हुआ? भारत के संदर्भ में वैदिक सभ्यता, हाँ हड़प्पा सभ्यता गई, हड़प्पा, ठीक है। अगला बताइए, आप बताना, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र पर हुआ? कला, उद्योग, परिवहन, ठीक है। किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? गुड, कनिष्क को। अगला बताइए, जो सेंटा क्लॉज बना रहता है 25 दिसंबर को पड़ता है ना क्रिसमस, तो वो जो सेंटा क्लॉज बना था वो मूल व्यक्ति का नाम बताओ। सेंट निकोलस, क्या नाम था उसका? सेंट निकोलस, ओरिजिनल तस्वीर वही थी, ठीक है उसकी। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर, गुड। अगला मुझे बताओ, फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784, 1984। 1984 तो हमारे खून में बस गया है, मतलब हम ज्यादातर तो वही रपट देते हैं, ठीक है। अगला बताना आप हमें, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है, मोटरलाइल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, गुड, ठीक है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति? ऑप्शन, अबुल कलाम, डॉक्टर, ठीक है, राधा कृष्णन, सर्वपल्लव, क्लियर। विश्व हंसी दिवस, हास्य दिवस कब मनाया जाता है? ठहाका दिवस है 10 फरवरी, 10 जनवरी, क्लियर करो। आप जनवरी कह रहे हो, आप फरवरी कह रहे हो, 10 जनवरी सही आंसर है, ठीक है। अगला बताना, भारत का प्रथम टेक्नो पार्क कहाँ बना? पहले राज्य बताओ, फिर उस राज्य का, वो राजधानी भी वही है उस राज्य की। ऑप्शन दो, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है? केरल की, वेल डन, ठीक है। ये लीजिए, और बाकी लोग नहीं रखी, बाकी लोग और आए। अब और क्या बचता है आज के होमवर्क में पूछने के लिए? एमपीजी के लाई, अरे वाह, न्यू वाली तो भैया अपडेट वाली 153 है पेज नंबर। परीक्षा धाम को खा लो पूरी तरह, है ना, पी जाओ, इसको पी ले तो एमपीजी के आराम से अच्छे से हो जाएगा। विधायक का ये वाला है ना, आई थिंक, है ना। एंड बरार क्या था, ठीक है। अच्छा, सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री बताओ मेरे को, हैं तुम बताओ पहले, तुम, चलो तीनों को याद है कि पंडित रविशंकर शुक्ल। अच्छा, इस जो सीपी एंड बरार की जो विधानसभा थी, आई है ना, आइए, सीपी एंड बरार की जो विधानसभा, जय सुखी रहो, सीपी एंड बरार की जो विधानसभा थी वो कौन सी जगह पे थी? वो शहर का नाम नागपुर में थी, ठीक है ना। वो रिट का एक आध नाम बताना, एक आध रिट का नाम पढ़ो जरा, तुम दोनों से पूछना, ऐसे कोई नाम बताओ नॉर्मली। हाँ, अधिकार परीक्षा, ये क्या है? कोई व्यक्ति सरकारी पद, सरकारी, हाँ, सर यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी पद पर रहता है तो उसे अपन निमंत्रण पर बुलाते नहीं सर, तो न्यायालय उसको कार्य कर सकता है उसको, मतलब इतना कंफ्यूजन है इससे हैं? सीधा क्लियर है, कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से कोई सार्वजनिक पद प्राप्त करता है तो
कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आपने यह पद किस अधिकार से प्राप्त किया है। इतनी सिंपल सी लाइन है। तुम लोग ऐसे शूटर बुत्थे हो, है ना। आप एकाध बोल दो एकाध हिट का नाम। परमादेश क्या है? जो भी व्यक्ति सरकारी पद पर अपने पद का गलत उपयोग करता है उसके विरुद्ध रिट जारी करना। परमादेश नाम की, सही बात है, ठीक है। पर अनुच्छेद 32 को लेकर अम्बेडकर ने कुछ कहा था, पता है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन हमें याद मुझे बताने क्यों है ना, मुझे देख के सब भूल जाते हो, है ना। मेरे सींग लगे खूंखा। अच्छा, अनुच्छेद जो रिट जारी करता है न्यायपालिका, तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट कौन से? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। ये प्रावधान आपको पता है। अब और कुछ बचता है क्या?